कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़िता की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। डॉक्टर बेटी के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान मिले। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले। पीड़िता के सिर, होठ, गाल और नाक पर भी चोट के निशान। पीड़िता के शरीर पर सभी चोट मौत से पहले की। दोनों हाथों से गला घोटने के कारण पीड़िता की मृत्यु हुई थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ जारी। चौथे दिन भी पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचे संदीप घोष। रविवार को भी सीबीआई ने संदीप घोष से 10 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने घोष की कॉल डिटेल और चैट की भी जांच की। कोलकाता रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय का आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिल्ली की टीम ने रविवार को पहले सेशन का टेस्ट किया पूरा। सीबीआई टीम की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जांच जारी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग की। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 20 अगस्त को करेगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को बंगाल में गुंडों से डर लगता है। सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची। मृतका की डायरी को लेकर परिवार से करेगी सवाल जवाब। पीड़िता के पास से एक फटी हुई डायरी मिली थी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में पुलिस का जांच जारी। पुलिस ने अब तक 37 लोगों को किया गिरफ्तार। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों और छात्रों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन। पीड़ित को इंसाफ और आरोपी को सख्त सजा की मांग। मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टरों और स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर की इंसाफ की मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर दिल्ली के निर्माण विहार में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों ने सड़क पर ओपीडी लगाकर किया इलाज। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। मरीजों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ नोएडा में भी विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने निकाला मौन जुलूस। सीएम ममता से मृत लेडी डॉक्टर के पिता का सवाल, आप न्याय की बात कर रही हैं लेकिन न्याय मांगने वालों को जेल में क्यों डाल रही हैं? मृत लेडी डॉक्टर के पिता ने कहा, मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल। विभाग या कॉलेज से किसी ने भी सहयोग नहीं किया। पूरा विभाग इसमें शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम और सीनियर जेएमएम नेता चंपाई सोरेन आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सीएम हेमंत सोरेन को लग सकता है बड़ा झटका। चंपाई सोरेन का छल का दर्ज। सोशल मीडिया पर लिखा, अपमान और तिरस्कार के बाद वैकल्पिक राह तलाशने को हुआ मजबूर। मेरे लिए सभी विकल्प खुले। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स के बायो से जेएमएम लीडर मंत्री हटाया। अभी जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं चंपाई सोरेन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपाई सोरेन के एनडीए ज्वाइन करने से पहले किया स्वागत। सोशल मीडिया पर लिखा, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। झारखंड के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर बोले संजय राउत, बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर वहां स्थिरता लाना चाहती है, इसलिए वहां चुनाव आगे बढ़ाएं। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाई। राज्यपाल के फैसले को दी चुनौती। मुडा घोटाले में राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मुडा घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी के विरोध में प्रदर्शन। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुडा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ किया प्रदर्शन। हरियाणा में जेजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके पाला राम सैनी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब तक जेजेपी के 4 विधायकों ने भी छोड़ी पार्टी। झज्जर दौरे पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बोले हम पूरी तरह से तैयार, चुनाव का आगाज हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, हम हरियाणा की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, जनता को इस सरकार पर भरोसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले अखिलेश बलात्कारियों के पैरोकार बन गए हैं, उन्हें राजनीति छोड़कर बलात्कारियों का वकील बन जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सीएम योगी पर कसा तंज, लिखा कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन की प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तेलंगाना से राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने नामांकन भरा। सीएम रेवंत रेड्डी भी रहे मौजूद। पुणे में अजीत पवार की जनसम्मान यात्रा को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। अजीत पवार के विरोध में भी नारे लगाए। आरक्षण के मुद्दे पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आरक्षण छीनने की बात कहीं नहीं है। एनडीए में कहीं भी आरक्षण छीनने की बात नहीं हो रही। बिहार के मदरसों में पढ़ाई जा रही किताबों में गैर इस्लामिकों को बताया काफिर। एनसीपी सीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट कर किया दावा। दिल्ली में जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति चिवेंगा का किया गया स्वागत। 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के लिए भारत आए चिवेंगा। IAS अधिकारी एन मुरुगनम होंगे तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव। शिवदास मीना की जगह लेंगे। बेंगलुरु में HSR लेआउट में एक युवती से रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। फिरोजाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका।
देहरादून में बच्ची से बस में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। ड्राइवर कंडक्टर समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 13 अगस्त को देहरादून ISPT में हुई थी वारदात। बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत। मामले का मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान। प्रभारी मंत्री को पीड़ित परिवारों और घायलों से मिलने के लिए भेजा बुलंदशहर। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान। पूरी घटना की जांच मजिस्ट्रेट से कराने के भी निर्देश। पटना में रेलवे अस्पताल में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पुणे के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद जल भराव, सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा। कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, सड़क पर चलने वालों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। न्यूयॉर्क में निकाली गई इंडिया डे परेड, राम मंदिर की तर्ज पर एक झांकी को भी किया गया शामिल। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। बहनें कर रही हैं भाई की लंबी उम्र की कामना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, रक्षाबंधन की सभी को बधाई। इस दिन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प है। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। एक्स पर लिखा, ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। पीएम मोदी ने स्कूल की छात्राओं से बंधवाई राखी। छोटी बच्चियों से पीएम मोदी ने की बातचीत। राहुल गांधी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, रक्षा का ये सूत्र आपके इस पावन रिश्ते को सदैव मजबूती के साथ जोड़े रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम की यही प्रार्थना है कि ये पर्व सभी के जीवन में सौभाग्य लाए। सीहोर में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बांधी राखी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये प्रेम परिवार का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। कहा, हमारी बहनें सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, ये पीएम मोदी का संकल्प। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएए नागरिकता प्राप्त महिलाओं से बंधवाई राखी। पीयूष गोयल ने देशवासियों को भी दी बधाई। उत्तराखंड सीएम धामी ने खटीमा में अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन को मनाया। बहन से राखी बंधवाई। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पेड़ को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन। प्रदेशवासियों को भी दी बधाई। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने आवास पर बहनों से बंधवाई राखी। सुरक्षा का दिया वचन, प्रदेशवासियों को दी बधाई। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने रक्षाबंधन की बधाई दी। सीएम ने मंत्री सीताक्का और विधायक पर्णिका रेड्डी से आवास पर बंधवाई राखी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने रक्षाबंधन की बधाई दी। कहा, बहनें भगवान की सबसे खूबसूरत रचना, बहन स्नेह और भाई रक्षा का प्रतीक। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में अपने आवास पर मनाया रक्षाबंधन। महिला नेताओं, ब्रह्मकुमारियों की बहनों ने बांधी राखी। गांधीनगर में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र पटेल ने बहनों से बंधवाई राखी। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने अपने आवास पर मनाया रक्षाबंधन। सीएम साहा ने बहनों से बंधवाई राखी। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने मनाया रक्षाबंधन। स्थानीय महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी। अटारी वाघा बॉर्डर पर रक्षाबंधन की धूम, महिलाओं ने सेना के जवानों को बांधी राखी। नागपुर में स्कूल के बच्चों ने बनाई 22 फीट लंबी राखी। ओलंपिक के खिलाड़ियों को समर्पित की। विकसित भारत की संकल्पना को लेकर बनाई है राखी। यूपी के अमरोहा में रक्षाबंधन के अवसर पर एक चित्रकार ने कोलकाता में हुई घटना को लेकर बनाई 6 फीट की कॉल आर्ट। कहा, चित्र के जरिए मैंने आवाज उठाई है। ओडिशा में रक्षाबंधन के अवसर पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई राखी की कलाकृति। आखिरी सोमवार के चलते राखी पर भगवान शिव का चेहरा उकेरा। सावन महीने का आज आखिरी सोमवार देश भर में शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने की पूजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिर में हुई विशेष पूजा। सावन माह के आखिरी सोमवार पर महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। सावन महीने का आज आखिरी सोमवार उज्जैन के खाज रोड में सीएम मोहन यादव ने मंदिर में की पूजा। वाराणसी में सावन के 5वें सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार पर विशेष पूजा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के आखिरी सोमवार पर प्रयागराज में श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने की पूजा। प्रयागराज में सावन के आखिरी सोमवार भक्तों की भीड़। त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के 5वें और आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर अयोध्या में लगा भक्तों का तांता। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गोरखपुर के झारखंडी महादेवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। हरिद्वार के दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों ने की पूजा। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर की पूजा। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर की पूजा। बिहार के पटना में शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर की पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर देवघर में के बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। गुजरात के नवसारी में भी शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने की पूजा। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सावन के 5वें सोमवार पर भक्तों ने की पूजा।
सीएम भगवंत मान ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को दिया सम्मान। 1 करोड़ रुपए का दिया इनाम। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, जीत से मिलने वाली पहचान और सम्मान से युवा पदक जीतने के लिए होंगे प्रेरित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले शटलर लक्ष्य सेन, कहा सीएम से मिलकर अच्छा लगा। दिनेश फोगाट ने दिए संन्यास वापस लेने के संकेत, कहा लोगों से प्यार से मिली है बहुत हिम्मत। दिनेश फोगाट ने अपने गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग का दिया ऑफर, कहा बलाली के पहलवान रिकॉर्ड तोड़ें, बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट रद्द होने से भड़के फुटबॉल प्रेमी स्टेडियम के बाहर किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध प्रदर्शन में मोहन बागान के कप्तान सुभाशीष बोस और उनकी पत्नी हुई शामिल। भारी बारिश के बावजूद हजारों समर्थक रहे मौजूद। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के 16 साल पूरे, जयशान ने दी बधाई।